इस बंदे ने तय किया कि वो पूरे गांव में सफेद चीनी बिखेर देगा। नहीं कोई पूजा पाठ नहीं, बस एक मास्टर प्लान। छोटी छोटी पगडंडियां मुख्य सड़कों से जुड़ी थी, जो वैसे तो खेतों के चक्कर काटती थी, पर आज चूहों को बेनकाब करने वाली थी। फिर उसने एक अलाव जलाया और उस पर वो पाउडर छिड़का जिसे चूहे देखकर उल्टी दिशा में भाग लेते हैं, मानो उनका इनकम टैक्स ऑफिस हो। जैसे जैसे धुआं गांव की तरफ सरकने लगा, चूहे बेचैनी में पागल हो गए और अपने सीक्रेट ठिकानों से बाहर आने लगे। बिछाए गए आटे पर जो नजारा बना वो किसी आर्ट एग्जीबिशन से कम नहीं था। कतार में चलते चूहे जैसे किसी परेड में हो। गांव वाले आंखें फाड़े खड़े रह गए। ये वो दिन था जब सबने जाना कि उनके घर के पीछे छोटा परिवार नहीं, चूहे वालों की कॉलोनी बसी थी। उसी वक्त पहाड़ पर बैठे अंकल ली भी चौंक गए, लेकिन उन्हें चूहों की भीड़ से ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि ये छोटे मोटे स्प्रिंटर निकले। उन्होंने कपड़े का थैला उठाया और ऐसे दौड़े जैसे सब्जी मंडी में आखिरी आलू बचा हो। जंगल से आती आवाजें उन्हें और घबरा रही थी, जैसे खुद पेड़ भी फुसफुसा रहे हो। भाग ली अंकल भाग। अंकल ली चाहते थे कि काश उन्हें कोई इंस्टेंट टेलीपोर्ट मिल जाए, लेकिन जिंदगी मार्वल मूवी नहीं है। उधर चूहे फरारी स्पीड में दौड़े जा रहे थे और इधर ली साहब लड़खड़ाकर गिरे भी। तभी उन्होंने देखा बेटा पहले ही गुफा पर था और चूहों की फौज बस कुछ ही फीट दूर थी। उन्होंने चिल्लाकर बेटे को हटने को कहा, इतना जोर से कि आस पड़ोस के 2 कौवे भी उड़ गए, पर बेटा कानों से भरोसा नहीं करता था। लड़के ने आटा उठाया और ऐसे बिखेरा जैसे वो हलवाई हो जो गुफा को किचन समझ बैठा हो। चूहे पास आए तो लड़के ने लकड़ी की पट्टी पर पैर जमा लिए। सोचिए, एक पैर से चूहों की सेनाएं रोक रहा था, लेकिन चूहों ने भी WWE ट्रायल समझ रखा था, उसे लगभग गिरा ही दिया। तभी सुपर हीरो स्टाइल में अंकल ली पहुंचे। बेटे ने बाप को देखा तो जैसे कोई पावर अप मिल गया। दोनों ने मिलकर चूहों को धक्का मार मार कर गुफा में ठूंस दिया। पर जब जीत सामने दिख रही थी तभी क्लाइमैक्स आ गया। पत्थर जो गुफा को बंद करता था अटक गया। ली साहब ने जोर लगाया, इतना जोर कि चप्पलें भी सरकने लगी। पसीना बहा, पर पत्थर सिर्फ हल्का सा हिला। इसी बीच कुछ चूहे रिटर्न टिकट लेकर बाहर आने लगे। अंकल ली ने दांत भींचे और फिर से जोर लगाया। उन्हें लगने लगा था कि गांव उनका पोस्टर लगाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था असली फिल्म तो अभी शुरू हुई थी।